Hello bachcho, let's read the question. So the question says the number of real solutions of log of x to the base 2 plus mod of x is equal to 0 is. So the key concept of this question is, if log a to the base b is equal to c, then on taking antilog a can be written as b to the power c. ओके हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है जो क्या कहती है, अगर log ऑफ a टू द बेस b हमारा c के इक्वल है तो हम उसे a इज इक्वल टू b की पावर c पुट कर सकते हैं. क्लियर. क्वेश्चन में मुझे जो गिवन है पहले मैं उसको उतार लेती हूँ. वो है मेरा log x टू द बेस 2 प्लस मॉड x इज इक्वल टू 0. ओके मैं इसे log x to the base 2 is equal to minus mod x लिख सकती हूँ. क्लियर. अगर मैं इसको y लेट करती हूँ तो यहाँ से मेरे पास y is equal to log x to the base 2 आएगा एंड सिमिलरली y is equal to minus mod x ये लिख सकती हूँ मैं इसको. क्लियर. नाउ हमें एक चीज ये समझनी है, the real solution will be the intersection of these two functions. ओके ये दो फंक्शन जहाँ पे मिल रहे होंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वो हमारा रियल सोल्यूशन होगा. सो अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल log x to the base 2 is equal to y को देखती हूँ तो मैं इसको x is equal to 2 की पावर y ये पुट कर सकती हूँ. सो अगर मैं y को 0 पुट करती हूँ, ठीक है, मैंने y को 0 पुट किया तो x कितना आएगा मेरा, x 1 आएगा. 2 की पावर 0 और किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो x मेरा 1 आ जाएगा. और अगर मैं y को इन्फिनिटी पुट करती हूँ देन x मेरा कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा. तो जैसे जैसे y बढ़ेगा वैसे वैसे x भी बढ़ेगा. इतना हमें क्लियर है. क्लियर. सो अगर मैं इसको ग्राफ से देखती हूँ, ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये हो गया मेरा y एक्सिस. सो मेरा 1 0, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ से देखें तो 1 0 है. सो मेरा 1 0 यहाँ पे आएगा, ये होता है मेरा 1 0. तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे x की वैल्यू बढ़ेगी. तो मेरा जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये कुछ मेरा इस तरीके से जाएगा. क्लियर. ओके देन अब जो मेरा दूसरा फंक्शन है वो क्या है, वो है मेरा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x. ठीक है, इससे क्या पता चलता है, इस फंक्शन से मुझे ये पता चल रहा है जब मेरा x जो होगा वो इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 होगा तब मेरा y होगा इज इक्वल टू माइनस x. क्लियर. जब मेरा x लेस देन 0 होगा तो वहां से मेरा y निकलेगा y इज इक्वल टू x. क्लियर. सो अगर मैं मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, मॉड x का, ठीक है, तो मॉड x का ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके से आएगा. ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये हो गया मेरा y एक्सिस. ठीक है, मॉड x का ग्राफ जाता है कुछ इस तरीके से. मैं इसे ठीक से बना देती हूँ. ओके सो ये होता है मेरा मॉड x का ग्राफ. और अगर मैं इसको माइनस मॉड x का ग्राफ बनाती हूँ तो ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये हो गया मेरा y एक्सिस. तो माइनस मॉड x का ग्राफ मेरा कुछ ये बनेगा, वैल्यू नेगेटिव में जाएंगी. ठीक है. सो अब मैं अगर माइनस मॉड x का ग्राफ और अपना जो फंक्शन है log ऑफ x टू द बेस 2 उसके ग्राफ को कंबाइन कर देती हूँ तो ये मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा. ओके सो ये हो गया मेरा y इज इक्वल टू माइनस x के लिए और ये हो गया मेरा y इज इक्वल टू x के लिए. सो जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो मेरा इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू फंक्शंस है. ठीक है.
सो ये मेरा आता है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। सो सॉल्यूशन, सो द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कितने आते हैं हमारे इसके, सो द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इंटरसेक्शन एक जगह हो रहा है, कितना हो गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू।